देश हित में सबसे पहले देश की बात करेंगे। आज भारत के लिए अमेरिका से बड़ी खबर आई है। नया भारत सुपर पावर के सामने भी अपनी बात रखने से चूकता नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका पहुंचे और पाकिस्तान को मदद देने वाली बाइडेन सरकार को खरी खरी बातें सुना दी। अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों के लिए पैकेज दिया है और इस खबर पर जयशंकर का रिएक्शन देखकर अमेरिका भी हैरान है। You know, you're not fooling anybody by saying these things. वॉशिंगटन में बैठकर बाइडेन सरकार को शायद ही किसी ने इतनी बातें सुनाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों की बात की और फिर सीधे मुद्दे पर आ गए। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इतनी खरी खरी बातें सुनाने की ताकत बहुत कम देश रखते हैं। For someone to say I'm doing this because it is for counter-terrorism, when you are talking of an aircraft like the capability of the F-16, I mean, everybody knows, where they are deployed and what is the use and what is their capability. So, you're not fooling anybody by saying these things. जयशंकर के भड़कने की वजह समझिए। पिछले कुछ दिनों में बाइडेन सरकार ने पाकिस्तान के लिए ऐसा फैसला लिया जिससे भारत की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। बाइडेन सरकार ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट के लिए स्पेयर पार्ट्स दिए। बाइडेन सरकार ने करीब 3,581 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी। 2018 के बाद पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से सबसे बड़ी सैन्य मदद दी गई। अमेरिका का दावा है कि उसने सिर्फ स्पेयर पार्ट्स की बिक्री की है। इससे भारत के लिए F-16 का खतरा नहीं बढ़ेगा। लेकिन जयशंकर ने इस मुद्दे पर सीधे सीधे बाइडेन सरकार को सुनाया। ऐसा बहुत कम होता है जब अमेरिका का कोई सहयोगी देश इतने साफ तरीके से अपनी बात रखे। जयशंकर ने क्रिस्टल क्लियर तरीके से बता दिया कि पाकिस्तान के साथ संबंध रखना अमेरिका के लिए फायदे का सौदा नहीं है। Countries finally make their choices based on their own interests, and I would make a case if I were to speak to a American policymaker. I would really make a case saying, look, what you are doing, forget about us for a moment. It's actually not good for you, what you are doing. Reflect on the history. Look at the last many years of where this relationship has taken you. अमेरिका ने F-16 का पैकेज देकर पाकिस्तान की मदद की। F-16 पाकिस्तान के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स में एक है। पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स करीब 39 साल पुराने हैं। स्पेयर पार्ट्स की कमी से कई विमान जमीन पर खड़े हैं, लेकिन अमेरिका से मदद लेकर पाकिस्तान इन विमानों को फिर से तैनात कर सकता है। हालांकि 27 फरवरी 2019 को इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन ने एक F-16 विमान को मार गिराया था। लेकिन पाकिस्तान की सैन्य ताकत बढ़ने का सीधा मतलब है भारत के लिए खतरा बढ़ना। F-16 पर जयशंकर ने अमेरिका में बयान दिया। पहले डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी ये मुद्दा उठा चुके हैं और तब से ही पाकिस्तान सहमा हुआ है। इंडिया और अमेरिका तो अरबों डॉलर्स की बायलैटरल ट्रेड है, जो मिलिट्री ट्रेड है, जबकि पाकिस्तान जो है वो अपने ऑलरेडी लिए हुए F-16 के ऊपर इंडिया ने बोलना शुरू कर दिया है। ये इंडिया इतना बोलता है तारड़ साहब, ये पाकिस्तानी लीडर क्यों नहीं बोलते जब इंडिया को इतने लंबे चौड़े वेपन्स मिल रहे होते हैं? इसकी क्या वजह है? भारत अब भी अपना सबसे ज्यादा असला रशिया से ले रहा है, लेकिन अमेरिका को उन्होंने इस तरीके से मेस्मराइज कर रखा है कि उन्हें एतराज था कि उन्हें पेशगी नोटिस क्यों नहीं दिया गया इस कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले। एक तो ये बात है कि वो चाहते थे कि अमेरिका उनसे पूछ के देता कि वो F-16 का जो दे रहे हैं चीजें, उसमें अमेरिका ने भारत को बताया है कि हम कोई भी नई चीज ऐसी नहीं दे रहे जो आपके लिए खतरनाक हो। हम सिर्फ सिस्टम को अपग्रेड करेंगे, लेकिन वी विल मेक श्योर कि वहां खित्ते में पाकिस्तान के पास ऐसी चीज ना चली जाए जो भारत के खिलाफ एज ए ऑफेंसिव यूज की जा सके। पाकिस्तान में टेंशन बढ़ रही है, इसकी वजह है भारत। अमेरिका में जयशंकर के बयान का मतलब समझिए। ये न्यू इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है जिसमें
भारत अपना फायदा सबसे पहले देखता है। अब अमेरिका को भी भारत की चिंता के बारे में साफ साफ बताया जाता है, यानी भारत किसी से दबकर बात नहीं करता है और इंडिया अब सीधी डिप्लोमेसी करता है, चाहे वो अमेरिका हो या फिर रशिया। जयशंकर सिर्फ पाकिस्तान अमेरिका रिश्तों तक ही नहीं रुके, बाइडेन सरकार के बाद उनके टारगेट पर अमेरिकी मीडिया भी था। अमेरिका का मीडिया अक्सर भारत की कवरेज एक तरफा तरीके से करता है। जयशंकर ने भारत के खिलाफ पक्षपातपूर्ण कवरेज के लिए वहां की मीडिया को भी सुनाया। जयशंकर बोले, मैं मीडिया में आने वाली खबरों को देखता हूं। कुछ समाचार पत्र हैं जिसके बारे में आपको अच्छी तरह पता होता है कि वे क्या लिखने वाले हैं, और ऐसा ही एक समाचार पत्र यहाँ भी है। मेरा मानना है कि वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है। इस बयान से पहले जयशंकर ने यूएन में पाकिस्तान पर नाम लिए बगैर अटैक किया। अब जयशंकर का लेटेस्ट बयान सुनकर पाकिस्तान सहमा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।